कहते हैं कि राज्यसभा से आ जाएगी, तो अभी तक तो ये देखा गया है कि हमेशा लोकसभा लोगों से के बीच में जाके चुनकर आना ज्यादा रहता है। लोकसभा जैसे क्षेत्र रहा अमेठी से राहुल जी लड़ते रहे हैं और अभी फिलहाल वायनाड से लड़ रहे हैं। अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली, ये सब जो है यहाँ गांधी परिवार से ही लोग जहाँ लड़ते हैं, वहाँ हमेशा रिकॉर्ड वोटों से जीतते हुए रहे। अभी क्या लगता है आपको लोकसभा का रास्ता प्रियंका जी को अपनाना चाहिए? और दूसरी बात मैं आपके लिए पूछूंगा कि तो मुरादाबाद में हम देखते हैं कई लोग वहां कार्यकर्ताओं को, पिछली बार हमने तो यहाँ तक होर्डिंग पोस्टर बैनर देखे थे कि आपके लिए भी मांग थी कि आप भी मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ें। तो आपको लगता है कि प्रियंका जी को लोकसभा चुनाव इन क्षेत्रों से लड़ना चाहिए? तो क्या पहले आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी आगे पहल करें, बाद में आप फॉलो करें? जरूर। देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ दिनों से पत्रकारों का मेरा भेड़ ज्यादा हो रहा है, तो उस टाइम जैसे स्मृति ईरानी जी ने जो भी मेरे खिलाफ गलत बोला, तो उन्होंने कहा कि आपको अमेठी से उनके अगेंस्ट लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा कभी भी मैं राजनीति में इस तरीके से नहीं आऊंगा कि किसी ने कुछ गलत बोला है तो उनको मैं हराना चाहता हूं किसी स्टेट से, ये वो सब मैं नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं अगर मैं कुछ लाभ ला सकता हूं, बदलाव ला सकता हूं देश के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, या जो भी, उस समय मैं आऊंगा, सही तरीके से आऊंगा। पर या मुझे लगता है कि पहले प्रियंका को आना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको हमेशा और उनको अच्छा लगेगा अगर वो लोकसभा में आए और अपनी चाहे अमेठी हो या सुल्तानपुर हो, जहां से भी पार्टी को लगेगा कि उनको वो क्षेत्र रिप्रेजेंट करना चाहिए, उनकी कंस्टिट्यूंसी होगी, तो जरूर मैं चाहूंगा कि वो लोकसभा के लिए लड़ें और जो भी पार्टी चाहेगी उसके मुताबिक वो कदम लें। हाँ जी सर। 2024 की भी हमने आपने जिक्र किया है, अभी अलायंस बनाए, इसका नाम इंडिया है। हाँ जी। वो लगातार चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का भी पर्सनैलिटी सेंट्रिक चुनाव एक तरीके से हो गया है। तो आपको लगता है इंडिया जो अलायंस बना है, इसको लेकर जो सरकार की तरफ से बयान है, उसको आप कैसे देखते हैं? और क्या इंडिया से भी कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और आगे जाके चुनाव में इंडिया को प्रधानमंत्री के तौर पे जो है वो कर पाए? देखिए, पहले तो मैं बोलूंगा ये जो गठबंधन है वो देश की प्रगति के लिए है। देश में जो मुश्किल दौर चल रहा है और जो कम्युनल इशू है, बेरोजगारी है, लोगों महिलाओं की सुरक्षा के बारे में और कई अन्य चीज ऐसे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके मंत्रियां ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसानों के इशू है, नू में इशू था, और ये चलता रहेगा आप देखेंगे, क्योंकि इंस्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वहां किसी की सुनवाई नहीं है। तो जरूर जब आप एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग करेंगे और मतलब जो भी तौर तरीका अपनाएंगे कि पार्लियामेंट से हटाना, तो जितनी भी पार्टियां हैं ऑपोजिशन पार्टी, वो एकजुट होंगी। और सबसे जरूरी देखिए, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उनको इंडिया को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया हमारा देश है, इंडिया हमारा टाइटल है, और जरूर इंडिया बदलाव अच्छे के लिए लाएगा और इंडिया शाइनिंग अब होगी 2024 में इस गठबंधन के साथ। और मुझे लग रहा है कि इसमें इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, इनका अनुभव है, तो उसके वजह से, क्योंकि मुश्किल दौर में लोगों को सीखने को बहुत मिलता है, तो इनका अनुभव और बढ़ गया है और उनको पता है कि ग्राउंड में जरूरत क्या है। जब मैं राहुल के साथ भारत जोड़ो में भी चला, मैंने देखा कि लोगों के बीच में कितना प्यार है और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान राहुल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो जरूर चेहरा क्या होगा, लोग तो उम्मीद करते हैं कि राहुल ही हो, पर गठबंधन है, एक दूसरे की सोच को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो इकट्ठा जो चाहेंगे वही लीडर आगे होगा। पर आप देख सकते हैं पार्लियामेंट में कौन ज्यादा बात करता है, ऑपोजिशन लीडर जो हैं, जो ऑपोजिशन के लोग हैं, कौन ज्यादा बात करता है, जो कौन मुद्दे वो ज्यादा उठाता है, कौन जो मुश्किलें हैं लोगों की उसको सामने लाते हैं, तो उसके मुताबिक आप अपनी पोजीशन पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि जरूर एक गठबंधन है और सबसे बेस्ट टाइटल है।
इंडिया है और इंडिया शाइनिंग होगी, इंडिया प्रोग्रेसिव होगी और आने वाले दिन में 2024 अच्छा टक्कर देंगे बीजेपी की सरकार को और उनकी जो नाकामियां हैं वो सामने लाएंगे और सुधारेंगे। खाली सामने लाने की बात नहीं है, सुधारेंगे कि जो देश को जरूरत है, जो ये अनशन बोलते हैं पार्लियामेंट में, भेंट और ये सेट करना, भेंट करना, जीजा जी, ये सारे बेफालतू बातें हैं। मेरे ख्याल से वो समय जाया नहीं करना चाहिए। जहां देश में मुश्किलें हैं उसके बारे में ज्यादा बातचीत होनी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए कि क्या मुश्किल है, कैसे उसका उपाय ढूंढे। और अगर उनसे नहीं होता है तो एक अबा पार्टी बैठे, समझें कि मणिपुर को कैसे संभाला जाए, पर वो उनका ईगो इतना ज्यादा है वो नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनका यही हो गया कि या तो हमारी बात मानो या आप एंटी नेशनल हो। तो इस तरीके से देश प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है, प्रगति नहीं होगी। तो मैं यही कहूंगा कि मेरी विनती है प्रधानमंत्री जी से कि मणिपुर को संभालें और उनकी सरकार है और मैं जरूर जाऊंगा वहां अपनी टीम के साथ, देख सकता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और देश मुश्किल दौर में है तो प्रधानमंत्री जी को जरूर ध्यान देना चाहिए और उनके मंत्रियों को कोई फालतू बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारे महिला पहलवान हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। तो हर इतने सारे मुद्दे हैं, वो मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए। जो उनके सांसदों ने गलत किया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें, तभी पता चलेगा कि वो बैलेंस्ड है, बायस नहीं है कि खाली नंबर होने चाहिए कि मैंने ये उठाया तो अब मैं ऊपर से नीचे आ सकती हूँ और सामने बैठ सकती हूँ। तो मेरा यही कहना है, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, ना उनके बारे में कुछ गलत बोलूंगा, क्योंकि मैं उस तरीके से मेरी सोच नहीं है। पर अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो मैं जरूर जवाब देने के लिए तैयार हूं।